हेलो फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनावश्यक डीएलएड के बारे में सुनवाई हुई थी। तो सुनवाई के दौरान माननीय जज साहब के द्वारा 2-3 क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका था, अनावश्यक डीएलएड इज़ ओनली 18 months कोर्स, दे आर नॉट completed 24 months, that's why they are not eligible for new recruitment process. That was an one-time scheme for in-service teachers, not for new appointment. तो फ्रेंड्स, जब भारत सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था सभी राज्यों के लिए, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि यह कोर्स 2 वर्ष का है, इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत करना है। तो यह आप सभी लोगों को पता है कि 18 महीने का कोर्स ट्रेनिंग सेंटरों में कराया गया था, स्टडी सेंटरों में कराया गया था, और 6 महीने का स्कूल बेस्ड एक्टिविटी था। तो इस प्रकार से 18 और 6 महीने मिला करके 24 महीने का कोर्स यानी कि 2 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट कराया गया था। तो फ्रेंड्स, यह केवल प्राइवेट स्कूल के टीचरों के लिए नहीं था, बल्कि ये भी विज्ञापन में साफ साफ लिखा है, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम मार्च 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। तो ये विज्ञापन भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर लिखा है, यह कोर्स एनसीटी एवं एमएचआरडी से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। तो जो जज साहब ने कहा था कि नए भर्ती में अनावश्यक डीएलएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, सरासर गलत है। और विज्ञापन में साफ लिखा है कि यह कोर्स एनसीटी एवं एमएचआरडी से स्वीकृत है, और इस योग्यता के साथ देश के कहीं से भी नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, चाहे सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, या प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल हो, कहीं भी आप इस डिप्लोमा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जज साहब के द्वारा ये कहा गया है कि इन सर्विस टीचर्स के लिए ये डिप्लोमा था। तो इसमें भी विज्ञापन में साफ साफ इसमें लिखा गया है कि इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, इसको बताया गया है। आपको ज्ञात होगा कि जो पूरे भारतवर्ष में शिक्षा मित्र बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में सेवारत थे, तो वो भी अनट्रेंड थे, अप्रशिक्षित थे। तो भारत सरकार के द्वारा और अन्य राज्यों के द्वारा इग्नो के माध्यम से उनको ट्रेंड किया गया, और इसके बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में उनको स्थायी नियुक्ति दी गई। तो इस प्रकार से अगर इग्नो के माध्यम से डिप्लोमा कंप्लीट कराने के बाद सरकारी विद्यालयों में टीचर बनने का मौका अगर दिया जाता है, तो अनावश्यक डीएलएड के माध्यम से जिन लोगों ने 2 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो उनको भी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी शिक्षक बनने का मौका आसानी से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं
NIOS DLED वालों के पास, जिसके आधार पर फाइनली NIOS DLED वालों को यहाँ पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से माननीय हाई कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट दिया गया है और NIOS DLED वालों को जीत मिली है, और उसी के आधार पर बहुत सारे राज्यों में, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में NIOS DLED वालों को सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिला है और सरकारी विद्यालयों में NIOS DLED वाले सेवारत हैं। तो फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2023 को इसमें सुनवाई होने वाली है, इसकी डेट लगी हुई है। तो 31 अक्टूबर 2023 को बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे साक्ष्य NIOS DLED वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से NIOS DLED वालों को जीत मिलेगी। और इसके साथ ही साथ मैं ये आपको एक बात और बताऊं कि NIOS से DLED करने वाले भी हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में शामिल। ये देहरादून से अखबार में छपा हुआ था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। तो सरकार ने कहा था कि NIOS DLED वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर दोहरी नीति अपनाई गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें याचिका दायर की गई। तो फ्रेंड्स, किसी भी NIOS से डिप्लोमा जिन लोगों ने किया है, किसी भी कैंडिडेट को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जितनी भी परेशानियां NIOS DLED वालों को हुई हैं, तो जब आपको फाइनली इसमें जीत मिलेगी और निश्चित रूप से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो ये सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके पास होंगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात आप लोगों से कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।